देवभूमि के दंगल में आज हम बात गैर हाजिरी पर सवाल, बायोमेट्रिक बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त लाने के लिए कवायद शुरू की है। इसी के चलते मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पिछले आदेश जारी किए थे कि सचिवालय में काम करने वाले सभी अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएसएफ, पीसीएफ और सचिवालय कर्मचारियों को से बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी अनिवार्य होगी। 1 मई से जब इसकी शुरुआत हुई तो इस सिस्टम ने कुछ ही देर में हाथ खड़े कर दिए। मुख्य सचिव आदेश के बाद अधिकारी समय में सचिवालय वाहिनी कार्यालय पहुंच गए थे। जानकारी के अनुसार सचिवालय में जो बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं वो पुरानी तकनीक की बताई जा रही हैं, जिससे हाजिरी लगाने से पहले आधार नंबर फीड करना पड़ता है। यदि किसी कर्मिक ने आधार कार्ड के 12 डिजिट में कोई नंबर गलती से फीड कर दिया तो उसे दोबारा सही नंबर फीड करने के लिए सिस्टम से एग्जिट होना होता है, जिसके चलते ये सिस्टम हैंग हो रहा था। जबकि शासन को हाईटेक बायोमेट्रिक मशीनें लगवानी चाहिए जो सीधे थंब इंप्रेशन या फेस रीडिंग कर कर्मिकों पर सर्च कर सके। अधिकांश कार्यालय स्तरों पर इसी तरह की बायोमेट्रिक मशीनें लगी गई हैं, जिसका मुख्य संज्ञान लिया, तब जाकर मशीनों का सुधार किया जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आरोप है कि जब तक सरकार संसाधन और रिक्त स्थानों पर पर्याप्त शिक्षा नियुक्ति नहीं करती है तब तक हाजिरी नहीं भरी जाएगी। वहीं विपक्ष ने इन मशीनों व सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद से सख्त आदेश दिए गए थे कि 1 मई से सभी सरकारी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। 1 मई को राज्य में अधिकतर सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी नहीं लग पाई थी। जानकारी के अनुसार राज्य में अधिकतर स्थानों पर L0 आधारित बायोमेट्रिक मशीनें लगी हुई हैं। UIDAI पोर्टल ने 1 मई को ही बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को L0 मशीन से L1 मशीनों में शिफ्ट कर दिया था। इसी कारण अचानक दिक्कत पेश आई, जबकि विभाग 1 दिन पहले बायोमेट्रिक मशीनों का सफल ट्रायल कर चुका था। अब इस तकनीकी दिक्कत को दूर किया जा रहा है। L1 मशीनें आने तक सिस्टम को दोबारा L0 मशीनों पर शिफ्ट करने का अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया। अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगना शुरू हो गया है। वहीं विपक्ष ने सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी प्लानिंग के आदेश जारी कर देती है, जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर रहे हैं, ये तो पहले से व्यवस्था जारी है, लेकिन देखने में यह है कि जो इनके उपकरण है वो सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं और जो कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और जो कर्मचारी आज धरने में बैठे हुए हैं उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार बिना किसी प्लानिंग के व्यवस्थाएं लागू कर देती है। दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि वो जस की तस वहां पे मशीनें देखने को मिलती है। सरकार इस पे कोई ऐसी नीति है कि जिसको दूरगामी हम लोग इसकी सोच रख सकें, इसलिए सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। ये तो बड़े दुख की बात है कि ईमानदारी के लिए सरकार को एक अग्नि परीक्षा की तरह बायोमेट्रिक मशीन लगानी पड़ रही है। समझ में नहीं आता कि जब सरकार का तनख्वाह खा रहे हैं, सरकार के उसी तनख्वाह से उसी से रोजगार पेट उनका बच्चों का पल रहा है, तो वो जनता के साथ ऐसा छल क्यों कर रहे हैं जो उनके लिए एक बायोमेट्रिक मशीन लगाना आवश्यक हो गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार प्रशासन कंप्लीट फेल हो चुका है और वो अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर समय तक काम कराने के लिए भी सक्षम नहीं है। अब बायोमेट्रिक मशीन, आपका प्रश्न यह है कि वो मशीनें दम तोड़ती नजर आती है, वो तो स्वतः है। आपको बता दें, जो अच्छे संस्थान है, जहां पर जो प्राइवेट संस्थान है वहां पर बायोमेट्रिक मशीन पहले तो है नहीं, अगर है तो वो कई सालों से बढ़िया काम कर रही है। और जो अब काम नहीं कर रही है तो वो सरकारी मशीनरी हो सकती है, वो सरकारी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और उसमें तो वो काम करेगा ही नहीं। अगर वो काम कर जाएगा तो फिर उनका जो लेट लपेट आना, जल्दी चले जाना, कई दिनों ऑफिस में ना आना या स्कूल नहीं आना, वो कैसे चल सकता है। इसलिए वो मशीन भी सरकार की नीति के अनुसार ही दम तोड़ रही है।
दरअसल बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर पहले भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। साल 2017 में सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा, सचिवालय सेवा, वित्त सेवा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बायोमेट्रिक के तहत उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया, लेकिन समय के साथ इसका अनुपालन नहीं हो सका। अधिकारी और कर्मचारी इस व्यवस्था से या तो बचते रहे या फिर सिस्टम की निगरानी में ही खामियां रहीं। अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस पर दोबारा सख्त रुख अपनाया है, तो ये साफ संकेत है कि शासन अब सचिवालय में अनुशासनहीनता और कार्य संस्कृति की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। आदेश में कहा गया कि सभी कार्मिकों को प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समयावधि भीतर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये निर्णय शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक सिस्टम तो पहले भी लागू हुआ था, पहले से चालू रहा है, लेकिन बीच में इसका कुछ ब्रेकिंग सी हो गई थी या फिर ख़राब हो गई थी, तो वो लेकिन उससे इनके लगने से यह ठीक तो रहेगा, अधिकारी कर्मचारी सही टाइम पे आएंगे, लेकिन और ये शासन के आदेश हैं, लेकिन इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके अंदर जब जाएंगे, ड्यूटी देंगे, तो अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि काम हो रहा है या नहीं और कितना हो रहा है। इसकी भी समीक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकार के द्वारा ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की पहल करी गई है वो बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल रही है। जिस प्रकार से सचिवालय में लोगों का लेट लतीफ़ी आने का कार्य रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर रहेगी तो लोग समय पर आएंगे और आम जन को जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई कार्य रहा है वो सचिवालय आके अपने लोगों का जो कार्य होता है उससे कार्य कराने के लिए वहां पर आते हैं। तो जब लोग समय वहां पे कार्य करने वाले लोग समय पर आएंगे तो आम जन का कार्य भी वहां पर समय पर होगा। तो ये जो पहल करी गई है सरकार के द्वारा वो बहुत ही सराहनीय पहल है और इस पहल का हम सब स्वागत करते हैं। बहरहाल खास तौर पर सचिवालय जो राज्य के प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वहां काम संस्कृति में लापरवाही का असर पूरे सरकारी तंत्र पर पड़ता है। ऐसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि ये जरूरी है कि इस प्रणाली के काम में कोई भी कोताही न बरती जाए व तकनीकी अड़चनों को समय रहते दूर कर लिया जाए और सभी स्तरों पर इसे गंभीरता से लिया जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो बायोमेट्रिक हाजिरी पर चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार अब कई जगह पुरानी मशीनें लगी हैं जिसका संज्ञान लेना होगा और उन्हें चेंज भी कराना होगा, क्योंकि पुरानी मशीनों से दिक्कत यह है कि वो अभी भी आपके आधार से जुड़े हैं। फिर आप उन्हें करिए, अगर फिंगरप्रिंट नहीं लेता, आधार नंबर गलत डालते हैं आप, तो शायद आपकी एब्सेंट लग जाए, आप उसी में जूझते रहे तो आपकी लेट एंट्री हो। तमाम चीज़ें इसी पर चर्चा करेंगे। राजेश्वर जी हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। आशीष सैनी है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है। दीपक मलिक जी हैं समाजसेवी और तन्मयी डोभाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। मीनाक्षी जी के पास चलूँगा। मीनाक्षी जी, मैं अभी आपके एक प्रवक्ता को सुन रहा था और उनका ये जो बायोमेट्रिक है ये जनता से छलावा है कि जो सरकार अपने कर्मियों से सही समय पर काम ना करा पाए, अब उसको बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ रही कि भैया देखिए अब जितने समय आओगे उतने समय आपकी एंट्री होगी। ये तो सरकार का फेलियर है, उन्होंने तो ये कह डाला। अनम्यूट कर लीजिए मीनाक्षी जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो ये बात सच है कि हमारी जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है। अभी आप देखें कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो सरकारी ऑफिसेज में जिसको भी काम पड़ता होगा वो अच्छी प्रकार से समझता है कि 10 बजे से पहले तो हम वहां पे किसी ऑफिसर्स को वहां पे अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो वहां पे अवेलेबल होगा। उसके बाद लंच टाइम ऐसा होता है कि 1-2 घंटे का बीच में लंच टाइम जाता है और 4 बजे से पहले ऑफिस का काम जो है बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। तो ये स्थिति तो हम जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकारी विभागों के अंदर है और हमारी सरकार चलिए देर से ही सही, जागी तो सही, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बातें करने वाली सरकार एक बायोमेट्रिक्स जो मशीन है जिससे जो कि एंट्री सिस्टम समझ लीजिए वो है,
वहां उन मशीनों को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, उन मशीनों को एक प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पा रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब चीजों के लिए बजट नहीं लेती है, सरकार बहुत अच्छा खासा मोटा रकम इन सब के लिए बजट अपना निकाल के रखती है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए इन्होंने बात की है कि बायोमेट्रिक होगी, क्योंकि ताना जो नौकरशाही है वो किस प्रकार से सरकार के ऊपर हावी है ये हम लोग देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसको सिर्फ सरकार ने एक शगुफे की तौर पे छोड़ा है और सरकार का इसमें कोई इरादा नहीं है। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि मशीनें एक बेहतर तरीके की मशीनें पहले से ही लग जाती, लेकिन सरकार का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। वो सिर्फ जनता को मूर्ख बना रही है और जनता के सामने अपनी वाहवाही करवाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़ती है। चलिए आशीष सैनी जी के पास चलूंगा। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध में सिर्फ शिक्षा विभाग है और वहाँ के शिक्षक कह रहे हैं हमसे इतना काम कराया जाता है, हमारे यहाँ रिक्त स्थान है उस पर कोई भर्तियाँ नहीं हो रही है। और अगर हमें एक ही जगह आके बायोमेट्रिक, मान लीजिए उनकी ड्यूटी लग जाएगी, BLO बना दिए गए, वो उनकी चुनाव में ड्यूटी लग गई तो वो कहाँ बायोमेट्रिक लगाएंगे? अगर उनकी ड्यूटी 20 किलोमीटर दूर लगी है तो 20 किलोमीटर आएंगे वो, फिर वहाँ बायोमेट्रिक करें, फिर वो उस जगह जाएं। देखिए बायोमेट्रिक मशीन लगाना एक अलग तरह का, हम अपने प्रदेश के शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो किसी मिल के कर्मचारी, जबकि हम शिक्षकों को और अधिक दूसरे काम भी देकर रखते हैं, जैसे आपने अभी बताया। साथ में जो बायोमेट्रिक से बेटर एक और चीज है क्योंकि सरकार में तो क्योंकि जो अधिकारी बैठते हैं मुझे लगता नहीं कि वो IAS के एग्जाम पास कैसे करते होंगे, उनकी मैं हालत देखता हूँ तो समझ में नहीं आता। एक स्कूल के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी हो या सेकेंडरी स्कूल हो, एक अगर छोटा सा CCTV कैमरा लगा लें और हेडक्वार्टर पर बैठकर हेडक्वार्टर पर इनकी अटेंडेंस लग जाए कि कौन कब आए थे, कौन कब नहीं गए थे। इसमें उंगली से निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना फेस दिखाकर जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं इसमें इंक्लूड करूंगा कि उस कैमरा में एक फायदा और होगा, यदि वो जनगणना की ड्यूटी पर जा रहे हैं या किसी अधिकारी ने उनको बुलाया है तो वो उस कैमरा की तरफ फेस करके बोल सकते हैं कि मुझे इस काम के लिए जाना है, संबंधित अधिकारी ने बुलाया और मैं जा रहा हूँ। तो वो एक वॉइस रिकॉर्ड भी वहां पर रहेगा और इससे ये चीज मैनेज करना और अधिक आसान होगा। जो बायोमेट्रिक मशीन है वो इस बात को रिकॉर्ड नहीं करती कि आपको जाना है या किसने बुलाया या क्या इमरजेंसी है, कि कोई बीमार भी हो गया तो बोलते कि मेरे घर में कोई समस्या हुई है, मैं घरेलू कार्य से जाऊं, और जाने देना भी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए आप कंट्रोल रूम में लोगों को बैठाएं और पूरे प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा स्कूल अब बचे नहीं है, 2-2,500 तो बंद भी कर चुके हैं, तो जितने बचे हैं वो जिला स्तर पर और साथ में उन सबकी रिपोर्ट प्रदेश स्तर पर चली जाए, रिकॉर्ड मेंटेन और बात खत्म हो जाए। इसे बहुत अधिक खींचने की और बहुत अधिक करने की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करे। मैं फिर उस बात को कहूंगा तो आप थोड़ा सा उसको नहीं मानेंगे। भाजपा के साथ जुड़ी है RSS और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो शिक्षक हैं और वो RSS की शाखा में जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो वो है। उन पर आप कार्रवाई करेंगे तो मंत्री जी को शिकायत कर देंगे, अधिकारियों की तो हिम्मत नहीं है। और कई बार तो ये भी देखने में आया कि RSS कार्यक्रम में मंच पर तो बैठा है शिक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी बैठा है सामने उसका बौद्धिक सुनने के लिए। तो ये जो चीजें जो भाजपा की सरकारों के साथ आती हैं और एक तरफ इस जो टीचर्स हैं उन पर नियंत्रण करने की बात करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस करने का और उनको करने का मेरा कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है इसमें ध्यान दे कि जो शिक्षक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको दोनों चीजें हैं। एक तो उनकी लापरवाही से शिक्षक छात्रों का भविष्य अंधेरे में, दूसरा उनको इतना अधिक कष्ट और प्रताड़ित किया जाता है कि वो पद उनको सम्मान का लगता ही नहीं है। कि अधिकारी आएगा चाबुक लेकर एक डंडा घुमा देगा और उसको जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि उसी विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, उसी में और चीजें भी है। तो यदि CCTV कैमरे लगाए जाए जो वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ हो, नंबर 1। दूसरा जो शिक्षकों का जो ये मूवमेंट है कि वो कब कहाँ पर है वो कंट्रोल करने के लिए उसको हेडक्वार्टर से उस कैमरे के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें किसी को भी कहीं फिक्र लगाने की या उस मशीन के अच्छे और खराब होने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं स्कूलों में आपने वाईफाई भी दिए हुए हैं और BSNL के लगे हुए हैं सेंटर, तो आपको तो एक स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, उनको और अच्छा बनाने का काम करेंगे, तो आपको वहाँ पे ये सब सुविधाएं देनी है और उनका उपयोग वहाँ पर हेडक्वार्टर पे होता रहेगा। कोई भी
कोई भी शिक्षक को या किसी भी कर्मचारी को हम अपॉइंट करते हैं तो उनको उनके सम्मान को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उनसे प्रभावित होने वाले छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो, उनका करियर अच्छा हो। मैं बल्कि इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लोग हैं, शिक्षक हैं, उनके इंसेंटिव को, उनकी सैलरी को कंट्रोल करने के लिए उनके रिजल्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। कई जगह पर ये देखने के लिए आया रिजल्ट में फेल हो रहे हैं बच्चे और टीचर्स अपना मौज ले रहे हैं, तो वो चीजें भी सामने आनी चाहिए और सामने आएंगी भी। तो मेरा एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप सीसीटीवी कैमरा विद वॉइस रिकॉर्डिंग उसको लगाने का काम करें। ये बहुत अधिक समस्याओं का एक समूल समाधान देगा। किसी शिक्षक को अचानक से कहीं निकलना है, अब वो चिट्ठी किसको दे के आएगा, कौन हेडक्वार्टर में देगा, तो वो आप पे अपने वॉइस नोट भेज सकते हैं, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे और समझ लेंगे क्या दिक्कत है और काम हो जाएगा आसान। इससे ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बच्चे कितने आ रहे हैं, बच्चों को कोई और समस्या तो नहीं है। अब वहां पर वो भोजन वितरण से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं ना, वो स्कूल का छोटा सा ही तो एक आता है। बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे भी आ और रहे हैं। ये सिर्फ शिक्षकों तक नहीं, लेकिन ये सारे विभागों में है। ऐसी मशीन लगाई जाए तो फेस रीड और सारी तमाम चीज़ें हैं। और मुझे लगता है अगर आप समय से अपने दफ्तर जाएं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, आप समय से ऑफिस पहुंच जाइए। किसी भी विभाग में बायोमेट्रिक मशीन से बेटर वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है, आप लगाइए और उस विभाग का हेडक्वार्टर उसको कंट्रोल कर लेगा और समझ लेगा। किसी भी विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूंगा, जितने भी विभाग हैं सब में ये काम होना चाहिए। यही अच्छा रास्ता है। बायोमेट्रिक मशीन आपको केवल उसकी उपस्थित होने थोड़े दिनों बाद बायोमेट्रिक घिस जाती है, फिर कोई भी उंगली लगा देगा, उसी की एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है आशीष जी। मैं दीपक मलिक जी के पास चलूंगा। दीपक मलिक जी हैं समाज सेवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सचिवालय में और कुछ आवश्यक सेवाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी की गई है। ये प्रयास तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। अब बायोमेट्रिक है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भी होता है, उनके फेल नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से कि अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रही है। ये फेल हो रहे हैं या फेल किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड की नौकरशाही सरकार पर बहुत हावी है। और जो नौकरशाह हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीचे जो बाबू बैठे हैं ना, उनके तो ये कमाऊ पूत है, ये अनुशासन के दायरे में आए, क्योंकि वो अनुशासन के दायरे में आएंगे तो वो इनके नाजायज काम नहीं कर पाएंगे। जो उत्तराखंड में वर्क कल्चर बिल्कुल चौपट है। अब अभी माननीय सैनी जी ने बोला, आजकल तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं। अब एंड्रॉयड सिस्टम आपके सबके मोबाइल्स में है, उससे आपकी लोकेशन आ जाती है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपकी प्रेजेंस कहां है वो आ जाती है। अगर कोई शिक्षक कहते हैं कि हमारी तो फील्ड में ड्यूटी रहती है, अरे फील्ड में ड्यूटी रहती है, मान लिया आपकी बात, स्कूलों में आप लोगों ने कौन से बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं रहते हुए। अभी आया है 7 शिक्षक एक स्कूल में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, 7 शिक्षक एक जगह पढ़ा रहे हैं और बच्चा फेल हो गया। अरे यार, पूरे के पूरे शिक्षा महकमे के ऊपर एक स्पॉट लगा है, प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर स्पॉट लगा है। अब आप अपनी तारीफ करते रहिए, हमने ये स्कूल बना दिया, वो स्कूल बना दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, बोलने में क्या जाता है, गाली तो बजाना है, बजाते रहिए। यथार्थ में जो आपको दिख गया, मैं क्योंकि अभिभावक संघों से जुड़ा हुआ हूं, अपनी एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव भी रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारी एसोसिएशन नहीं में कार्यकारिणी भंग है तो मैं नहीं बोल सकता हूं, पूर्व प्रदेश महासचिव भी रहा हूं। तो शिक्षा के मैटर में अगर ये शिक्षकों को दिक्कत आ रही है, अरे भाई अभी भी तो आप एप्लीकेशन लगाकर जाते हैं, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है। और जिस फील्ड में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, माना कि कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो नजदीकी एरिया तक इनकी लोकेशन भी ली जानी चाहिए। ये नहीं है बता दिया इंजीनियर साहब हो चाहे शिक्षक हो कि मैं फील्ड में जा रहा हूं
और बाबूजी अपना घर पहुंच गए। अगर ये सभी के ऊपर लोकेशन ट्रेस करने का सिस्टम भी लगना चाहिए, जो भी कोई कहता है कि मैं फील्ड में जा रहा हूं तो इनकी लोकेशन भी वहीं की आनी चाहिए। ये ई सिस्टम चल रहा है, ये वर्क कल्चर को इंप्रूव करने के लिए है। और मुख्यमंत्री जी एक बार विचार जरूर करें कि ये नौकरशाही बार बार हावी ना इनको कहीं नीचा तो नहीं दिखाना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके प्रयास बार बार वो फेल करा देते हैं। कभी वो मियां वाला प्रकरण हो, कभी कितने में उनकी फजीयत खड़ी हो जाती है। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो कुछ भी है इसको इस तरीके से फुल प्रूफ करके लगाया जाए कि सामने वाले के पास क्वेश्चन राइज करने के लिए एक वर्ड ना हो और हमारा काम वर्क कल्चर प्रॉपर पूरा चले। और जो भी फील्ड में जाते हैं कर्मचारी जी, इनके लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, अगर ये हमारी इधर सड़कें बन रही हैं, टूट रही हैं एक बरसात में, अगर इंजीनियर सर पर खड़ा है, इंजीनियर का काम फील्ड का है, तो सड़क कैसे टूट रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है बिल्कुल इसमें? अकाउंटेबिलिटी तो तय कम से हो कम जाएगी ना उससे तो अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। आप सब बने, मैं जरा राजेश्वर जी का भी रुख करूंगा और उनसे जरा इन सारे सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करेंगे राजेश्वर जी का, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश्वर जी, बड़े कठिन सवाल आपसे पूछे गए हैं भाई, अब एक एक करके सबका आप जवाब दीजिए। तभी मैंने तीनों ही दलों, 2 दल और एक सामाजिक कार्यकर्ता को पूरा मौका दे दिया, फिर आप जो टिप्पणी करेंगे फिर मैं रतनमणि डोभाल जी का रुख करूँगा। यूकेडी के लिए हम बात कर ले या पहले सबसे पहले बात कर ले बायोमेट्रिक ठीक है कि नहीं। देखिए, सब लोगों ने इधर उधर डेविएट करके अपने सब्जेक्ट से, हमारी पहली बात थी कि बायोमेट्रिक का जो निर्णय है वो ठीक है कि नहीं। मेरा कहना और मुझे लगता है कि सारे जो भी पैनल पे सबका ही मानना है कि बायोमेट्रिक का निर्णय ठीक है, मतलब देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यूकेडी के प्रवक्ता जी जो अभी उससे पहले जिनका आपने वीडियो दिखलाया था, विजुअल दिखलाया और वीडियो दिखलाया जिनका, उनका ये कहना था जी कि ये अपने पर आदमी पर विश्वास नहीं, कल की डेट में वो बोलेंगे कि आप अपने घर पे ताला मत लगाओ, आपको लोगों पर विश्वास नहीं कि चोरी कर लेंगे, तो इसका मतलब आप पे अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें बोलते रहे। दूसरी बात जो आ जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि जी आप कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस करेंगे, तो चेक एंड बैलेंसेस की बात हम करते हैं, तो चेक एंड बैलेंसेस में ये आता है कि बायोमेट्रिक करें। अब आपका आ जाता है कहना कि बायोमेट्रिक ठीक है, खराब है, और क्या क्या चीजें दिक्कत आती है। तो टीथिंग प्रॉब्लम है। 2017 में भी, जैसे आप हमारे मलिक साहब ने बोला, और सबको पता भी है कि 2017 में भी ट्राई किया गया था, उसके बाद कोरोना आ गया, तो उन कारणों से कई जगह पे, यहाँ नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरी जगह पर गए। तीसरी बात आ जाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हम करें तो कुछ दिक्कतें आती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सिंक्रोनाइजेशन में। अब हम चौथी बात कर लेते हैं कि जो आप कहते हैं बार बार कि एमएनसी या दूसरी बड़ी कंपनियों में भी तो चल रहा है, आप यहाँ क्यों नहीं चल रहा। आप बैंडविड्थ की बात करें, एमएनसी जो हैंडल करता है, वो कोई एमएनसी जो आप जो छोटे जिनकी बातें कर रहे हैं, वो कोई 1000 कर्मचारी करता है हैंडल, कोई 500 कर्मचारी हैंडल करता है, कोई 300 कर्मचारी हैंडल करता है, और विद इन एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में हैंडल करता है, या फिर ईआरपी सिस्टम पे दूसरी जगह पे, या इस ढंग के दूसरे सिस्टमों पे 1-2 जगह पर और हैंडल करते हैं, या 10 लोकेशन पे हैंडल करता है। आप कितने लोकेशन पे हैंडल करते हैं, कितने टाइप के लोगों को हैंडल करते हैं, तो वो जो बैंडविड्थ और जो सॉफ्टवेयर का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो प्राइवेट के साथ आप मैच नहीं कर सकते। तो ये बात एक हमें समझते चलना चाहिए होगा, और टीथिंग प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बड़े उससे तेजी से कह रहे थे, बड़े सोच समझ से कह रहे थे, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, कि वो क्या कहते हैं सीसीटीवी लगा दे। अरे सीसीटीवी से अटेंडेंस नहीं लगती है, अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस में डाटा फीड होता है, वो डाटा फीड होगा, अकाउंटिंग होगी, तब जाकर के टेस्ट। आप कह रहे थे कि जी ऐसे करके चले जाए, मतलब कोई कर्मचारी जब उसकी मर्जी हो फोटो दिखलाए, बोले और चला जाए घर। तो
तो आप ये कहना चाहते हो, तो हो सकता है इनके इतनी राम राज्य हो, इनके सिस्टम में कहना चाहते हो कि राम राज्य का सिस्टम है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अमेरिका या कोई बड़े जगह पे भेज कर वर्ल्ड वाइड इन्हें सलाह देनी चाहिए, क्योंकि वो सलाह प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सलाह की बात कर रहे हैं, जो अभी तक कहीं ना टेस्टेड है, न ट्राइड है, न कहीं इंप्लीमेंट हो सकी है, न हो पाएगी, क्योंकि उसके अपने रिसर्च है। आप जो फेस कैप्चरिंग की बात करते हैं, फेस कैप्चरिंग के लिए उतने आपको डाटा होना चाहिए, फेस कैप्चरिंग कैसे करेंगे। तीसरी बात आ गई कि अभी बार बार आ रही है कि टेक्निकल इशू आ रहा है कि आधार कार्ड के साथ जो है, एक उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि बार बार करके घिस जाता है ना, स्कैनिंग होती है, घिसना उसमें नहीं होता है, वो फोटो लेके जाता है, स्कैनिंग में हाथ से घिसा नहीं जाता है अंगूठे से, तो वो सब चीजें समझने की जरूरत है। स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग का मतलब उसकी फोटो खींच करके एक आपके सर्वर में जाती है, सर्वर से उसको मैच किया जाता है। तो वो जो सारी चीजें जो बात करते हैं, देखिए एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है, टीचिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, और राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने उसका संज्ञान लिया और करेंगे। और टीचिंग प्रॉब्लम के कारण से आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समय तक प्रॉब्लम रहेगी, और हो सकता है कुछ देर ज़्यादा रहे प्रॉब्लम, कुछ कम प्रॉब्लम रहे, लेकिन अल्टीमेटली पहली बात तो ये समझ लीजिए कि चीज़ अच्छी है, चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई है, और किसी भी चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, रेजिस्टेंस भी आता है। इन लोगों को याद दिलाया जाए, राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर लाया था तब भी बड़ा रेजिस्टेंस था, सारे बैंकों में हड़ताल हो गई थी, तो कहे गलत चीज है तो कहने लग जाए कि कहने बात को भी गलत था कि वो रेजिस्टेंस ह्यूमन नेचर में है। जब भी कोई ह्यूमन नेचर तो रेजिस्टेंस होती है, और ह्यूमन नेचर में ये है कि वो एक सिस्टम पे काम नहीं करना चाहता, सब ह्यूमन नेचर है, तो आपको उसको ह्यूमन नेचर कर्टेल करने में टाइम लगता है, और उन टाइमों को आपको एड्रेस करना पड़ता है। आप टेक्नोलॉजी से एड्रेस कर रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन में आपने कई जगह चीजें रोक दी कि आप टेक्नोलॉजी पे आ गए, तो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को कंट्रोल करके उसके साथ साथ आप जब आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, जब आप जो भी आप तरीके से करते हैं, टेक्नोलॉजी से आप कर रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, आपका कई चीजें डाटा के साथ तैयार हो रहा है, जिसमें इंक्लूडिंग आपका सैलरी हो रहा है। अब आगे आपकी बात कि जो कोई आदमी जाता है आता है, वो तो डेविएशन है, तो हमेशा एक डेविएशन नोट बनता है, डेविएशन का एक अलग फार्मूला होता है। उन सारे सिस्टमों में सॉफ्टवेयर में डेविएशन नोट, डेविएशन के भी सॉफ्टवेयर की बनाया गया है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितनी देर में हो पाएगा, कितने टाइम लगेगा और कितने ट्रायल के बाद हो पाएगा, वो एक हमेशा सब्जेक्टिव है। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन लेट दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क अपॉन इट। कुछ समय के बाद इंतजार कीजिए, और अच्छा काम हो रहा है और अच्छे काम के हमेशा सराहना करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप पूरा विश्वास है, अपने पूरे ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास है, और हमें अपने इंजीनियरों पे विश्वास है कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए। थोड़ा समय वेट करें जी। जल्दी मैं आशीष टेक्नोलॉजी बिल्कुल जल्दी से अपनी बात को रखें आशीष जी, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक का रुख करता हूँ। आशीष जी जल्दी से अपनी बात को रखें। जी देखिए, इन्होंने 2-3 बातें अपने वक्तव्य में कही और खुद ही उलझ कर फंस गए। इन्होंने कहा कि मुझे तो नॉलेज नहीं है लेकिन मालूम है। हमने कहा कि एक सजेशन दिया कि आप जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ऑफिस, हर ऑफिस के, वहां पर इसको मैनुअली एंट्री करें। देखिए, जब तक मैनुअल एंट्री नहीं होगी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मशीन का काम करना और आपको अगर बीच में कुछ और काम करना है, बहुत से लोग जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको जब कोई और चीज दी जाती है तो उस मशीन में एंट्री कैसे करेंगे? मतलब वो बीच में किसी अधिकारी ने किसी काम के लिए भेजा और उसे मालूम है कि वो शाम तक नहीं आएगा, तो वो कैसे एंट्री करेगा? अब कारण क्या है? ये रूढ़िवादी लोग हैं, बिल्कुल अड़ने वाले की बायोमेट्रिक मशीन है तो बस बायोमेट्रिक मशीन ही है, दूसरे से बात नहीं करनी है, कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब आप इस जड़ बुद्धि के साथ आप प्रदेश और प्रदेश की सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हो कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता कुछ और नहीं है। अब समस्या क्या है कि आपने चाइना से खरीद के मशीन लगा दी, अब आपको इजराइल वाले कह रहे हैं भाई हमारे से भी खरीदो, तो अब आपके सरकार पे दबाव है कि आप इजराइल वाली मशीन ला रहे हो। थोड़े दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प जी आपसे अच्छे बना लेते हैं, तो फिर वो आपसे अच्छे बना लेते हैं, ट्राई करिए साथ। चलिए ठीक है आशीष जी, आशीष जी अच्छे बनाते हैं, समझ आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी बनाते। चलिए मैं राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी का रुख करता हूँ। रतनमणि जी, बायोमेट्रिक आता हूँ आशीष जी फिर से आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास, बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से बायोमेट्रिक सही है या गलत है? देखिए, इसमें गलत का तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये समस्या ये
क्यों आ रही है सरकार को भी तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि हमारा जो वर्क कल्चर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको ये उनके उपस्थिति के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ रही है कि मशीन बताए कि वो लोग आ रहे हैं। ये खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, हमारे देश की ये समस्या है। हम काम चोरी ज्यादा पसंद करते हैं, काम करना कम पसंद करते हैं। और कोई लेट आता है, कोई अगर टाइम पे आ गया तो शाम को जल्दी जाना है, तो इसलिए तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन ये ऊपर से होना चाहिए, ये खाली नीचे से नहीं हो सकता है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उस मशीन का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आपके आईएएस हैं, आपके पीसीएस हैं और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कब लग रहा है। जो पीछे ये मशीनें लगी हुई थी तो उसको किसने मॉनिटरिंग करा। सरकार को ये बताना चाहिए कि उसका प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों ने किया। आपके सचिवालय में ही कितने आईएएस ने, कितने सचिवों ने उसका प्रयोग किया, नहीं किया तो उसका क्या कारण रहा। उनके किसी के खिलाफ आपने मॉनिटरिंग करी उसकी, वो नहीं करी। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे मंत्रियों के भी बायोमेट्रिक आप लगाएं। वो सचिवालय में बैठे लोग दूर दराज से आते हैं, पता चला मंत्री जी तो कहीं गए हुए हैं, मंत्री वो पता नहीं। ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि संबंधित मंत्री या अधिकारी अगर कोई उनके मिलने आ रहा है, उसने समय दे रखा है, वो समय पे उपस्थित रहे। नहीं रहता है तो संबंधित व्यक्ति को वो सूचना दे कि भाई आज मत आना, मैं बाहर हूं। तो लोग तो आ जाते हैं दूर दराज से देहरादून में और वो उपस्थित होते नहीं है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, उपस्थिति के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि डबल इंजन की सरकार है और वो अभी तक अपने कर्मचारियों की हाजिरी की व्यवस्था नहीं करा पा रही है कि उनकी हाजिरी कैसे लेनी है। जब उसने शुरू किया तो उनकी मशीन नहीं चल रही है। तो ये मशीन आप पहले चेक कर लेते, एक्सपर्ट को बुला के वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके बाद आप डेट घोषित कर दीजिए। डेट आप पहले घोषित कर रहे हैं, अब आप मशीन देख रहे हैं कि मशीन को चेक कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। तो आपका जो शुरू किया आपने वो तो खत्म हो गया, वो तो सफल नहीं, फेल हो गया आप उसमें हाजिरी लगाने में, क्योंकि आपकी मशीन नहीं काम कर रही है। तो कब से वो चल रही है। तो ये पहले से ये व्यवस्था, आपके पास टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसका हेड भी है, तो आप पहले उसको कहते कि भाई ये मशीनें काफी समय से नहीं चल रही हैं, इसको चेक कर लो, अगर ये हाजिरी लगा रहा है तो इसको चालू कर मुझे लगता है ना, मुझे रतनमणि जी, मुझे लगता है जब आप किसी मशीन का मास लेवल पे टेस्ट करो तब उसको कहीं पता चलता है। पहले आप उसको ट्रायल पे ऐसे लगाते। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि आपने टेस्ट किए, जब वो मशीन लग रही थी 20 लोगों ने टेस्ट कर लिया, कहते हाँ ठीक है, लोड ले तो रही है 20 लोगों का, 2000 का भी ले लेगी। लेकिन आप सब लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिसों के गेट पे लगी एक मशीन होती है जिसके पंच करने के बाद गेट खुलता है। तो जो उसकी पंचिंग की जो कैपेसिटी होती है ना, पूछी जाती है भाई कितनी बार, क्योंकि दिन में 2000 बार गेट खुलना, 2000 बार कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जी अधिकारियों ने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से कहा बस लगवा दो, क्योंकि सचिव साहब का ऑर्डर है, कोई वो ना, बस लगा दो, बस तुम अंगूठा लगे ना लगे वो बत्ती जला दे, बस ये हुआ। बस अब उसका प्रचार कर दे, ब्रांडिंग कर ले और समझ के आपके सामने आ गई है वो। तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था ना। आपका टेक्निकल एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है बहुत सारे, आप तो पूरा डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस हो रहा है, तो ई गवर्नेंस में ही आप अपने कर्मचारियों को हाजिरी लगाने में फेल हो गए। तो ये तो पैनोली जी को देखना है, अपने सरकार को कहे कि वे पहले चेक कर लेते फिर हाजिरी लगवाते। तो ये हालांकि मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग समय से काम पर आए, समय से जाएं। ये हम जैसे लोग दूसरे भी है, सबको सुविधा उसकी होगी, आदत पड़ेगी। अब वो कल्चर नहीं बना पा रहे हैं हम, काम चोरी की हमें आदत पड़ी हुई है, उसको दूर करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये पहले सरकार देख लेती है। क्या है, आप सरकार इतना बड़ा सरकार है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन कहता हूं मैं तो। अभी तो हमारे पंचायतें भी काम कर रहे हैं, प्रशासक में चारों पहिए हैं और वो अपने जो ड्राइवर है उसकी हाजिरी नहीं लगा पा रहे, वो इंजन में बैठ नहीं पा रहा है। तो ये भी तो देखने की बात है सरकार को कुछ सोचना होगा। सरकार को नहीं, इन अधिकारियों को सोचना होगा कि भाई आप इतने बड़े लेवल पे हैं, आप कोई आदेश जारी कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट किस लेवल पे हो रहा है। वही मशीन 20,000 रुपये की आ रही होगी
जिसका बिल लगभग 30 हज़ार का बनाया होगा, वही बिल अब ये एस्टीमेट बना देंगे कि नई मशीन आए, ये तो सब बेकार है, कूड़े में डालो इसको। तो इसमें सरकार की छवि को तो पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। अपनी सहूलियत से काम हो रहा है। अगर मीनाक्षी जी चाहें कि भाई मैं भी मैं जाके देख लूं कि आज महिलाओं संबंधित जो विभाग है वहाँ क्या हो रहा है, तो पता चला आधा विभाग बाहर खड़ा है, कह रहे नहीं मैडम पहले पंचिंग हो जाएगी तब अंदर जाने को मिलेगा। मीनाक्षी जी, मैं एक्चुअली यही बात बोलने वाली थी कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पंचिंग मशीन और ये बायोमेट्रिक का ठेका किसको मिला हुआ है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये ठेका किसे मिला है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे काम कर रही है। फिर ये तो एक छोटा सा बायोमेट्रिक का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े कानून ही हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कानून ला दिया जाता है, उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात होती है, उसके बाद कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इस पे बदलाव करने की गुंजाइश है। इस तरह की बातें ये सरकार कर रही है। तो हवा सब कुछ हवा ही चल रहा है। और साथ में जो इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि नंबर्स पे भी फर्क पड़ता है कि प्राइवेट कंपनी के जो लोग हैं वो 500 लोगों को हैंडल कर रहे हैं, 1000 लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं पहली जी को कहना चाहूंगी कि सरकार को ये देखना था कि जिसके लिए बायोमेट्रिक लग रही है वहां पे कितने लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, ये सरकार को देखना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर डेटा की बात हम कर रहे हैं तो सरकार के पास तो कई करोड़ लोगों का डेटा होता है। आधार कार्ड होगी या फिर किसी और चीज का इंफॉर्मेशन का डेटा हो गया, वो सारी चीजें तो सरकार के पास ही होती हैं। और अगर सरकार के प्रवक्ता इस प्रकार से जवाब देंगे कि नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं तो गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं, तो मतलब ये बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सा स्टेटमेंट था। और जैसा कि हमने कहा कि बायोमेट्रिक अच्छी चीज है, लेकिन हमारी सरकार का कोई नियत नहीं है यहाँ पे काम कराने की, क्योंकि इनके लिए जो एक तो सरकारी कर्मचारी अपने आप को कर्मचारी समझते ही नहीं है, वो तो अपने आप को यहाँ पे मालिक समझते हैं, राजा समझते हैं। और दूसरी चीज, जो हमारी सरकारें हैं वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और इन सबके साथ मिलके काम कर रही है, तो वो भी इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल पाएगी। और ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे एक वर्क कल्चर डेवलप होता, लेकिन यहाँ पे हमारी सरकारों की कोई ऐसी नियत नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए बायोमेट्रिक का ड्रामा किया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है इस राज्य के अंदर। चलिए, मैं तो चाहूँगा कि सब अच्छा हो और उत्तराखंड जो एक अच्छे राज्य के रूप में जाना जाता है, देवभूमि है, पर्यटन स्थल है, वो बहुत आगे बढ़े और हाईटेक हो। एआई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, एआई यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, कॉलेज में हम कह रहे हैं कि एआई को बढ़ावा दिया जाए, एआई को पढ़ाया जाए, लेकिन दीपक मलिक जी, अधिकारियों को कौन से इंस्टीट्यूट में डाला जाए? मैं तो सिर्फ सबसे पहले और शिक्षा उत्तराखंड की जी, इसका नाम ना ही लीजिए वरना आपकी चर्चा बदल जाएगी। चर्चा बदल जाएगी। ये पहले आपसे बता रहा हूँ, रात तक खत्म नहीं होगी जी। सब इकट्ठे बैठ करके डिनर भी करेंगे, ई डिनर होगा सबका इकट्ठे। तो वो भी डिजिटल तौर पे हो जाएगा, तो पहला ई डिनर हो जाएगा। उसमें भी सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। उसमें चलिए जूम प्लेटफॉर्म है, ये संभाल लेता है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जहां तक मैं बात करूं सरकार की, भाई सरकारी धंधे हैं, इनमें कौन सा काम ऐसा हो रहा है जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है? जहां लेन देन होंगे तो वहां गड़बड़ियां मचती हैं अक्सर। अभी आज की खबरें मैं पढ़ रहा हूं 2 दिन पहले, ये उत्तराखंड हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार ने समर्थ पोर्टल दिया है जो फ्री है, उसको इग्नोर करके इन्होंने अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर बना डाला और वो सॉफ्टवेयर अधूरा है, पेमेंट पूरा चला गया, 2 करोड़ रुपए कई साल से जा रहा है। अरे वो हालात हो चुके हैं, अंधी बहा रही है, कुत्तों की सेना खा रही है, भरपेट खाओ, जैसे मर्जी नहाओ, बस ये पैसे कहां तक जाते हैं, कहां तक बांट होती होगी, उसका अंदाजा लगाना बोलना मेरा उचित नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। और जहां तक ट्रेनिंग की बात कही जाए, ट्रेनिंग तो तब काम आएगी ना जब विल पावर होगी, जब कर्मचारी अधिकारी खुद ही पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। और एक जो भी कोई सिस्टम लॉन्च किया जाता है उसका प्रॉपर ट्रायल होता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि हमें अपना झंडा सबसे आगे दिखाना है। NEPI न्यू एजुकेशन पॉलिसी
हम उत्तराखंड में पाइनियर हो गए हैं, आज तक उसके प्रोविजन धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। पाइनियर आप कहां से हो गए? यूसीसी में हम आगे हैं, अब विचार हो रहा है यार ये समस्या आ रही है, अब वो समस्या आ रही है। ऐसे ही आपने बायोमेट्रिक है, कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए। नौकरशाही जो बिगड़ी हुई है ये इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है, और अगर माना सिस्टम में कोई कमी निकल रही है तो क्या इसकी जांच होकर के दोषियों को सजा मिल पाएगी? अभी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मैंने बता दिया ईआरपी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ मिली है। ये हिम्मत कैसे हो रही है? इसका मतलब है ऊपर से आपने डोर ढीली छुड़ी हुई है, पतंग तभी इधर उधर दाएं बाएं उड़ रही है। तो जिम्मेदारी से ना तो अधिकारी बच सकते हैं ना कर्मचारी, और सबसे बड़ी बात और बोलूं, मंत्री जी मंत्रालय जो हैं वो भी नहीं बच सकते, सचिवालय भी नहीं बच सकता। तो ये बायोमेट्रिक जो है इसके कोई खिलाफ नहीं है, ये लगे। मैं तो कह रहा हूं जो कर्मचारी फील्ड में जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, नहीं सिर्फ इंजीनियर को, विधायकों को भी मिल जाए ना, इनका लोकेशन ट्रेसर होना चाहिए। विधायकों को भी मिल जाए। विधायक अगर 2 दिन अपने विधानसभा रहते तो ट्रेसर होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होगा? सबको दिया जाए। सेवक है जनता के पैसे से, जो टैक्स का पैसा सरकार जनता से निचोड़ती है, निचोड़ते वर्ड बोलूंगा क्योंकि देश में टैक्स का बहुत बुरा हाल है, उससे इन सबको सुविधाएं मिलती हैं। और उसके लिए अगर जनता के लिए जवाबदेही नहीं है, एक चपड़ासी से लेकर के आईएएस पीसीएस तक, तो ये सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। क्वेश्चन मार्क हो रहा है। 7 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा उनसे पास नहीं हुआ। अरे भाई, ये तो हमारे पूरे की पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ चुका है। आज तक प्राइवेट स्कूल हैं, उनके लिए कोई शिकायत कीजिए, फीस एक्ट नहीं बनता। आज तक कान पे जू नहीं रेंग रही है उत्तराखंड सरकार की। वो मैं मुद्दा फिर उठा रहा हूं। इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। 2 स्टेप चले हैं। प्राइवेट बुक सेलर थे, जो बुक माफिया, उनके छापे पड़े, हमने उनका समर्थन किया। लेकिन ये फीस एक्ट और शिक्षा पॉलिसी कहां रह गई? क्यों इन सबको, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, इन सबको अभयारण्य मिला हुआ है उत्तराखंड में लूट का? और अगर इन यूनिवर्सिटियों को ही हम उत्तराखंड में जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपने यहाँ के सभी ये संभालने हैं, अरे उनके पास तो खुद भी उनको ट्रेनिंग देनी है, एआई की ट्रेनिंग देनी है, आपने डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी है, साइबर, अरे उनके तो स्टाफ खुद के कागजों में होते हैं। सर दिखाए हैं 2 होते हैं और 8 को वो कागजों में रखे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के उत्तराखंड में। तो इनके ऊपर भी बायोमेट्रिक लगना जरूरी है, जो कि यूजीसी तभी यहाँ पर कुछ ठीक होगा। है। मैं राजेश्वर जी के पास चलूंगा। राजेश्वर जी, एक सीधी बात यह है कि जो चीज़ें आई, मैं बायोमेट्रिक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी और सब लोग ये निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई आप जितना काम कर रहे हो, जितनी देर दफ्तर में बैठ रहे हो, उतने का रिकॉर्ड है। और देखिए बात मुझे लगता है थोड़ा सा रोक देता हूँ। जी जी जी, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए जी। बात ये नहीं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी, बायोमेट्रिक से अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, आपकी टाइमिंग तय होती है। आपके उसके साथ जो आपके दूसरी चीजें जुड़ी हुई है वो उसकी तय होती है। बायोमेट्रिक के साथ डेविएशन भी आता है कि जब आप कोई डेविएट करते हैं, आप कोई चीज़ों के लिए जाते हैं, बीमार होते हैं, कहीं फील्ड ड्यूटी पे जाते हो, जो डेविएशन होता है हर जगह वर्ल्ड वाइड होता है डेविएशन। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि कितना। और सॉफ्टवेयर डेविएशन होता है, आप जैसे ही सॉफ्टवेयर में लिंक करके बताते हो कि आप ये डेविएट करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली चला जाता है प्रॉपर जगह पे जहाँ उसको एड्रेस करके भेजा जाता है। तो वो चीज़ें, एक मीनाक्षी जी बड़ा टॉन्ट कस रही थी, मुझे नहीं पता कितना वो उनको समझ है कि कितनी चीजें लॉ के बारे में जानती है। उन्हें शायद नहीं पता कि 1956 का कंपनी एक्ट जाके 2013 में हुआ और कम से कम 500 बार उसको अमेंडमेंट हुए। तो ये बोलने लगेगी सवाल तो ये है कि वो मशीनें काम क्यों नहीं कर रही हैं? सीधा सा सवाल है। चलिए मीनाक्षी जी आऊंगा, मीनाक्षी जी आऊंगा। मीनाक्षी जी आता हूँ आपके पास। मीनाक्षी जी जवाब देने दीजिए। मीनाक्षी जी ऐसे नहीं चलेगा। मीनाक्षी जी जवाब देने दीजिए उन्हें। मीनाक्षी जी चलिए, मीनाक्षी जी उनकी बात पूरी होने दीजिए भाई, उनकी बात पूरी होती फिर आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात पूरी होने दीजिए। मीनाक्षी जी मैं माफी के साथ रुकूंगा, कुछ समय की बाध्यता रहती है भाई। आपके जो मेन जो उनके भी गलत क्वेश्चन, आपके खुद के भी गलत। चलिए ठीक है, उनको जवाब तो देने दीजिए मीनाक्षी जी, ऐसे नहीं भाई।
जवाब देने नहीं दीजिए। पा रहे क्योंकि आपने गलत चीजें पूछी हैं। देखिए इनकी बात जो है, अमेंडमेंट होगा, चीजें चेंज होती हैं, उसको अडॉप्ट करना होना चाहिए। आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप दुनिया में नहीं कर सकते। आज सुन तो लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी जनता ही झेलेगी क्या? चलिए जवाब, आप जनता नहीं झेलेगी, हम नहीं झेलेंगे, हम भी बात अभी हम डेविएट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। बाजू आप पता नहीं किस जगह के, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस जगह से आपकी, सीधा सवाल नहीं आपका, आपका सवाल बहुत गलत भी है और आपका जवाब भी बहुत गलत है। आपको बता दिया कि डेविएट होगा, डेविएट ह्यूमन नेचर है और चीजें चेंजेज होती हैं। आज पेड़ में पत्ते लगे हैं, चलिए मैं मीनाक्षी जी मैं रोकूंगा भाई आपको। मीनाक्षी जी एक सेकंड समझ में एक सेकंड तो मत समझिए, सुन लीजिए आप पूरी बात। हाँ। तो आप सुनना नहीं चाहते और इसी के अरे जल्दी से आप भी मुद्दे पे आइए ना, राजेश्वर जी मुद्दे पे आइए। प्रियंका जी प्लीज, माफ करिए मीनाक्षी जी प्लीज रुक जाइए, मीनाक्षी जी रुक जाइए भाई, धैर्य रखिए। आपको पूरा समय दिया, उनको ही बात पूरी हो जाने दीजिए, बेचारे ऐसे गुस्सा आ जाएंगे फालतू। चलिए नहीं गुस्सा आ जाएंगे बात नहीं, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, आपकी किसी की बात में मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आप सुनने के लिए सुनना नहीं चाह रहे ना। नहीं मैं तो पूरा सुनना चाह रहा हूँ। मैं 100% परफेक्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, मैं 100% परफेक्ट रहूंगा। दूसरी आप ये चीजें होती हैं और चीजें आगे चेंजेज होती हैं, चीजें जो भी चेंज होंगी और यहाँ पर जो गलतियां होती है, गलतियों में सुधार करने के लिए हमेशा स्कोप रहता है और जो आदमी सुधार कर सकता है, जो सत्ता सुधार कर सकती है, वही सत्ता एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि चीजें सुधार करते नहीं। अब हम आ जाते हैं, हम कई चीजों में डेविएट कर जा रहे हैं। जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो चीज है अच्छी है कि खराब है, हमारे हिसाब से ये चीज अच्छी है और ये चीज अच्छी है, हम उसको लेकर खराब तो कोई बोल ही नहीं रहा है, लेकिन सुन तो लीजिए पूरी बात, मैं आपकी बात सुन तो लीजिए। आप देखिए, आप मलिक साहब आप कई और एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, वो एक दूसरा एक डिसीजन दूसरी एक चीज शुरू हो जाती है, एक दूसरी डिबेट का पार्ट है वो एक दूसरी डिबेट कर लीजिएगा, फिर आप उस सब्जेक्ट पे भी डिबेट कर लीजिएगा जब करना। चलिए आप अच्छा टॉपिक पे आ जाइए, आप टॉपिक पे आ जाइए। उन सब आप भ्रष्टाचार पे चले जाते हो, आपके अंदर में अपने कुछ आपके अपने अंदर कुछ चीजें, आप दूसरी चीजों पे चलिए जल्दी से राजेश्वर जी, आप पीछे डाइवर्ट हुए जा रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा करें ना, आप अपनी बात को पूरा करिए। बस मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसे हास्यास्पद स्थिति ना बने, इसके लिए पहले प्रॉपर ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर ट्रायल, हर चीज का प्रॉपर ट्रायल होता है। जब फील्ड ट्रायल होता है, फील्ड ट्रायल में कभी कभी कई गलतियां आती हैं, कई बग्स आ जाते हैं। आप सुन तो लीजिए, आप पे बैठे हो, वो कितने ट्रायल के बाद पहले 50 आदमी को हैंडल नहीं कर पाता था, फिर कितने ट्रायल के बाद 100 आदमी हैंडल कर रहे थे, अब कितने ट्रायल के बाद 1000 आदमी हैंडल करता है। कितनी बार ट्विटर में बग आ जाता है, जो कि ट्विटर इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कितनी बार उनके जो डाटा फीडर के जो एरिया है उनमें गलती आ जाती है। तो ऐसी चीजें जब आप बहरहाल यहाँ बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, अटेंडेंस हो रही है, लेकिन जो उसमें बहुत ही, अब जो आप एक्स की बात कर रहे हो, आप तमाम सोशल मीडियाज की बात कर रहे हो ना, वो हाईटेक चीज़ों पे चलती है। हम अपने आप को डिजिटल इंडिया कह रहे हैं और मान भी रहा हूं मैं, लेकिन उत्तराखंड की छवि क्या हो रही है कि भाई बताइए, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उत्तराखंड में बायोमेट्रिक ऐसी लगा दी जो 10 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रही है। ये भी एक एंगल है राजेश, ये क्वेश्चन उठता है। आपकी बात पूरा विशाल जी, आपकी बात बिल्कुल, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम उसको एक परसेप्शन बना ले रहे हैं कि 10 साल पुरानी मशीन को, हमने परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि 10 साल पुरानी मशीन पे चल रहा है, या हम उन टेक्निकल आदमी, उन सॉफ्टवेयर आदमी की क्षमताओं पे उंगली उठा रहे हैं जो इससे लगे हुए हैं। आप एक बार उनके व्यू तो लीजिए, उनसे फीडबैक तो लीजिए, ऑफिशियल डाटा तो लीजिए, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो लीजिए, तब बोलिए कि अगर ये चीजें गलत है तो है। हमने एक परसेप्शन बना लिया कि 10 साल पुरानी, कुछ लोगों ने हमसे बोला, हमने उसको माना और हमने उसको प्रचार करना शुरू कर दिया। बोलिए सर, आपकी बात भी सुन। अगर ऐसा ही था ना, परसेप्शन बनाने वाली बात थी, तो फिर जब मुख्य सचिव के आदेश के बाद चीज़ों पर बदलाव नहीं होना चाहिए था। वहां पर एक लिखा पढ़ी में जवाब आता कि मशीन सही है, कुछ लोगों से गलती हुई, ये होना चाहिए था। ये नहीं कर पाए। अगर कर्मचारियों से गलती हुई तो उनको ब्रीफिंग सही से नहीं हुई है। 2 सवाल हैं सर यहाँ पे। विशाल जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, एक्सपेक्टेड लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जब एक्सपेक्टेड लेवल। चलिए आशीष सैनी जी, आशीष जी, ना सरकार काम कर रही है जी, आशीष काम तो जल्दी से। हो ही नहीं रहा है, सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है, समझ इनमें है
अंबानी अदानी जी अगर इसराइल गए तो ये इसराइल कंपनी से लेंगे, अगर वो चाइना गए तो चाइना कंपनी से लेंगे। भैया अंबानी अदानी से ऊपर उठो, ऊपर उठो। जब आपने वो बना दिया है, हमारे यहाँ बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी को आयात किया है, वो एक शेर आता था, वो गोल गोल चक्र घूमते थे। एक कंप्रेसर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा सेक्टर इन्होंने एक साथ तबाह किया है, नोटबंदी जीएसटी लगा कर। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी लाएंगे? मैं इनको सरल तरीका बता रहा हूँ, उनकी समझ में आएगा नहीं। निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी, हम कैमरे से मैनुअल एंट्री कराना शुरू करेंगे, जिससे उनसे संवाद भी कायम होगा। हर चीज मशीन के ऊपर डाल देना। कर्नाटक में है ना, करो ना, एक बार ट्रायल करके दिखलाओ। कर्नाटक में आपकी सरकार है, करो ना ट्रायल करके दिखलाओ ना, तब बोलो है ना कर्नाटक में सरकार, करो ना। इनके पार्टी कर्नाटक में सरकार है, ट्रायल करो, क्यों नहीं करते हो? चलिए ठीक है राजेश्वर जी, ठीक है। अरे आपकी है तो सरकार, करो ना, क्योंकि अधिकारी वहां करो, एक जगह करके दिखलाओ, तो कुछ करके भी कुछ दिखलाओ, सब कुछ करके भी दिखलाओ। इनकी पोल खोलने की आशंका है। हर आदमी की वर्किंग कैपेसिटी की भी जांच होनी चाहिए, और वो जब तक मैनुअल ऑपरेशन नहीं होगा कैमरा के साथ देख के, तब तक वो संभव नहीं हो सकता। ये लोग कार्य क्षमता और कार्य दक्षता दोनों चीजों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए इनकी मजबूरी है कि ऐसा बोलना। और क्योंकि डिबेट में आए तो इनको बोलना ही है कि हमारी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। भाई आपकी पार्टी का सही काम करती है तो मशीनें खराब थोड़ी ना होती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे जो ये बायोमेट्रिक मशीनों से अटेंडेंस लग रही है। एक तरफ तो इसमें एक तबका बहुत खुश है, लेकिन दूसरी तरफ जो शिक्षकों की ऑनलाइन ये बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लग रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक मशीन में पुराने सॉफ्टवेयर को लेकर विवाद है, हो सकता है कि कुछ गलतियां खामियां रही हों बताने समझने में, जल्दी ठीक हो, क्योंकि लगातार अब उत्तराखंड भी डिजिटल युग की ओर बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।